सारे तीरथ खाने बाबा मोरी लक्ष्मी कंठ तारा माता है जो भी मुझे वचन करे वो वचन सत्य हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे जगन्नाथ हे गुरु के प्रणाम आपके चरणों में। जलेन सिद्धेकरणं पुष्पाभिवन्दनं हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे मत आना। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं
सेवितम् कपीठजम्बुफलचारिभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरे पादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः रन्हान वेणुरहे शोधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपद्रमणं प्राविशति गीतकीर्तिः गोपालबालं वनेकपालम् संसारी मायामती। बाबा इतनी बड़ी खुशी की बात मैंने सबको बतायो पर मुझे ही नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताए भाई? तब नंद बाबा हाथ जोड़ के कहते हैं, क्या कहते हैं? सुखदेव जी बोले कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहुतो हता एका विशिष्टा विरजा कन्या सापी देवं गतः। नंद बाबा ने कहा कि देख भाई वसुदेव, मैंने सुना कि तेरे घर 6 बालकों ने जन्म लिया और इस दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। मैंने तो ये भी सुना है 8वीं कन्या हुई थी जो आकाश में उड़ गई। अब देख भाई, तेरे बारे में ये सब जान करके हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमको एक लाला की खुशी की बात बता सकूं, या के खातिर मैंने तुमको नहीं बताया। वसुदेव जी ने कहा कि देख, अब ये तो सबके प्रारब्ध के अनुसार है, पर जैसे मुझको पता चला ना कि तुमको लाला भयो है, मुझको ऐसे लगा कि मेरे ही छोरा भयो है। अब वसुदेव जी बाहर से तो बात कर रहे हैं पर भीतर में चिंतक नहीं आती। अब इतना कह के वसुदेव जी बोले, अरे नंदराय, तुमको पतो ना है मैं ज्योतिष की बड़ी जानकार हूँ। जैसी नंद बाबा से बोले, अच्छा चल बता तो मेरे हाथ की रेखा क्या कह रही है? वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा, मेरी ज्योतिष विद्या ये कह रही है कि अभी तेरे घर बड़ो भारी संकट आए वाली है। अब जैसी संकट का नाम सुना नंद बाबा डर गए, बोले राम राम, वहां मेरा लाला पालने में है, जाने दो। वसुदेव जी बोले जल्दी जाओ, वो तो चाहते ही थे। अब जो नंद बाबा पूरे रास्ते पर भगवान से कह रहे, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना, हे भगवान मेरे छोरे की रक्षा करना। सुखदेव जी बोले, सज्जनों, कि नंद बाबा के गोकुल पहुंचने से पहले ही गोकुल पहुंच चुकी थी हमारे कन्हैया की मौसी जी। कौन है? श्रीमती पूतना देवी। क्योंकि जैसी नंद बाबा कर टैक्स पटा के गए ना, कंस ने उसी समय सवा बुलाई, कहा कि गोकुल में नंदराय के घर अभी अभी एक बालक ने जन्म लिया है, उसको मारना है, ये काम कौन करेगा? पूतना तुरंत बोली, भैया ये काम मैं करूंगी, मैं जाऊंगी उस बालक को मारने के लिए। कंस ने कहा, अच्छा तू जाएगी तो कैसे मारेगी? बोले, भैया मैं जाऊंगी अपने स्तन पे विष लगा के और उस बालक को मैं विष पिला दूंगी। कंस ने कहा, अच्छा ऐसे जाएगी ऐसे मारेगी, ये तो समझ आ रहा है, पर एक बात बता, तुझे उस उत्सव में जाने कौन देगा? तेरा ये विकराल स्वरूप, ये काला काला चेहरा, ये बड़े बड़े दांत, इसको देख के कौन तुझे उत्सव में जाने देगा? तुझे तो देख के सब लोग डर जाएंगे।
पूतना बड़ी प्यारी बातें करती है। माताएं खासकर ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पूतना बोली भैया आप उसकी चिंता मत करो, मृत्यु लोक में मेरी बहनों ने एक दुकान खोला है, मैं वहां जाऊंगी, जाके बिल्कुल सुंदरी हो जाऊंगी। कैसे का अच्छा, ऐसा कौन सा दुकान खोल रखे तेरी बहनों ने? पूतना बोली भैया मृत्यु लोक में मेरी बहनों ने एक दुकान खोला है जिसका नाम है ब्यूटी पार्लर। क्या नाम है? ब्यूटी पार्लर। मैं जाऊंगी और जाके बिल्कुल सुंदरी हो जाऊंगी। अच्छा माता है, आप लोग बताओ कौन कौन जाती हो ब्यूटी पार्लर? कोई नहीं जाती? जाती भी होगी तो नहीं जाना। क्यों? ब्यूटी पार्लर कौन जाती है? बोले जो पूतना की बहनें होती है। आप लोग नहीं हो ना? हाँ, मैं तो दूसरी जगह की बात कर रही थी। आप लोग तो बहुत अच्छी हैं। तो पूतना बोली भैया मैं वहां जाऊंगी और जाके बिल्कुल सुंदरी हो जाऊंगी। कैसे का अच्छा ये तो ठीक है, पर ये जो तेरा बड़ा बड़ा दांत इसका क्या? बोले उसकी भी चिंता मत करो, मृत्यु लोक में मेरे भाइयों ने एक हॉस्पिटल खोला है जिसका नाम है डेंटल हॉस्पिटल। क्या नाम है? हाँ, मैं जाऊंगी और बढ़िया बढ़िया दांत को लगवा लूंगी। खैर, कहने का अर्थ है सज्जनों की जो पूतना है उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो अपने आप को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकती थी। खूब जाइए माताएं आप लोग सब ब्यूटी पार्लर और खूब सुंदर होइए, जाना भी चाहिए। वो तो विनोद की बात है, हंसाने के लिए तो कहना पड़ता है। जिनका ब्यूटी पार्लर का दुकान होगा माताएं कृपया बुरा ना माने। पूतना के पास इतनी शक्तियां थी कि वो किसी भी रूप में अपने आप को बदल सकती थी। और आज पूतना बिल्कुल विश्व सुंदरी का रूप धारण करके गई है गोकुल में नंद बाबा के महल। तो जैसी जा रही है, देखा जैसी पहुंची गोकुल, यहाँ तो चारों ओर उत्सव मन रहे, चारों ओर नर नारी सोच रही कि मैं कैसे जाऊं भीतर। तब देखती कि बरसाने की कुछ गोपियां बधाई देने के लिए यशोदा मैया के पास जा रही थी। पूतना क्या करती, उसी धुन में मिल गई। अब जैसे भीतर गई तो सारी बरसाने की गोपियों ने यशोदा मैया को बधाई दी। अरे यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। तो ये पूतना भी कहने लगी, अरे यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो। अरे मैया जैसे मोह को पता चला ना कि तुमको लाला भाई, मैं तो दौड़ कर क्या ही बधाई देंगे। अब यशोदा मैया बेचारी चुप, कौन मेरी बहन आ गई, पहचान नहीं रही। पूतना बोली है, अरे बहन पहचाना नहीं कामों को, मैं इतनी दूर से आई हूँ, तुम्हें मुझसे बात ही नहीं कर रही है। अब मैया अपने आप को ही कोसने लगी, बोले मेरो ऐसा भुलक्कड़ स्वभाव, इतने प्रेम से बधाई देने आई हो तो होगी मेरी कोई बहन, नहीं भूल जाती। कहा बहन बस तुम्ही लोगन के आशीर्वाद से या उम्र में मुझको लाला भयो है। पूतना बोली अच्छा तेरा लाला कहाँ है? ले मेरा लाला तो भीतर पालने में सोया। पूतना बोली मुझे देखना है तेरे लाला को। तो यशोदा मैया बोली कि मेरा लाला पालने में सो रहा है, तुझे देखना है, दूर से देख कर आना, स्पर्श नहीं करना, जगाना नहीं मेरे लाला को। पूतना बोली ठीक है। और जो पूतना है वो सीधी जाती है जहाँ कन्हैया थे उस कक्ष पे, जैसी जाती है। हमारे ठाकुर जी यहाँ पालने में खेल रहे थे। जैसी पूतना गई, ठाकुर जी टेढ़ी नजरों से देखे, बोले ओ मौसी जी आ गया। अब देख करके तुरंत अपने नेत्र को बंद कर लिया। तो राजा परीक्षित बोले, हे सुखदेव जी महाराज, इस पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्र को क्यों बंद किया? तो यहाँ पर सज्जनों संत अपना अलग अलग भाव बताते हैं कि भगवान ने अपने नेत्र को क्यों बंद किया। एक संत भाव बताते हैं कि भगवान मन में सोचने लगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं इस ब्रज में आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, तो माखन मिश्री तो मिला नहीं, ये पूतना पहले आगे विष पिलाने। तो नेत्र बंद करके मानो भोलेनाथ का ध्यान कर रहे कि हे भोलेनाथ, आप जैसे आपने
समुद्र के मध्य में आकर के आपने विष का पान किया, उसी प्रकार आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। तो इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद किया। एक संग दूसरा भाव बताए, बोले भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि भगवान जो है वह है मायापति है, सारी मायाओं के स्वामी। पूतना है मायावती, ये माया के द्वारा ही तो विश्व सुंदरी बन के आई। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैंने अपने नेत्र से इस पूतना को देख लिया तो इस पूतना का जो मायावी स्वरूप है वो बाहर आ जाएगा, और अगर ये मायावी रूप वापस इसका असली स्वरूप आ गया तो मेरे घर में जो उत्सव बन रहा है सब बंद हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। तो मेरे घर का उत्सव चलता रहे, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद किया। एक संग दूसरा भाव बताते हैं कि पंचवटी पर एक देवी जी आई थी, क्या नाम है? शूर्पणखा देवी। तो कन्हैया सोचने लगे कि जब ये शूर्पणखा आई तब तो मेरी जानकी जी मेरे साथ थी, तब जानकी जी की ओर देख करके मैंने इस पूतना से बात कर लिया, पर आज जब मैंने उस शूर्पणखा से बात कर लिया, पर आज जब ये पूतना आई है मेरी राधा रानी तो मेरे साथ ही नहीं है, तो मैं किसको देख करके इस पूतना से बात करूं? तो इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद किया। और देखिए शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है सर? तो कहा कि सूप जैसे जिसके बड़े बड़े नाखून होते हैं ना, उसका नाम है शूर्पणखा। और आजकल तो महाराज क्या कहें, शूर्पणखा की भतीजियों की कमी नहीं है, जहाँ देखो बस उनकी भतीजियाँ ही दिखाई देती है। यहाँ कोई बैठी है क्या मेरी बहनें? हाँ, आप लोग तो बहुत अच्छी है, मैं जानती हूँ, मैं तो दूसरे जगह की बात कर रही हूँ। तो इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद किया। तो सुखदेव जी बोले इस प्रकार सज्जनों जो संत है वो अपना अलग अलग भाव बताते हैं। अब भगवान ने अपने नेत्र को क्यों बंद किया ये तो वही जाने, ये तो संत का अलग अलग भाव है। आज जैसी भगवान आए, पूतना देख रही कि बालक सो रहा है, पूतना ने भगवान को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के पूतना भगवान को स्तनपान कराने लगी। तो पहले तो सज्जनों भगवान ने इस पूतना के स्तन का पान किया, फिर दुग्ध का पान किया, और फिर दुग्ध का पान करते करते भगवान इस पूतना के प्राणों को पीना आरंभ किए। और जब प्राणों को पिया जाता है सज्जनों तो श्वास लेने में तकलीफ, और जब श्वास लेने में तकलीफ होती है तो क्या होता है सभी जानते हैं। आज ये जो पूतना है, जैसे भगवान ने इसके प्राणों को पीना आरंभ किया, इस पूतना को कष्ट होने लग गया, पीड़ा होने लग गया। और पूतना कहती है अरे कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़ मुझे। जैसे छोड़ने के लिए बोलने लगी, हमारे 6 दिन के कन्हैया ने उत्तर दिया। कन्हैया बोले मौसी जी हमको तो सिर्फ पकड़ना ही आएगा, एक छोड़ना तो हमको आता ही नहीं है। एक तो हम पकड़ते बड़ी मुश्किल थे, और एक बार पकड़ लिया ना फिर छोड़ते नहीं। उत्तर कि अरे राम राम, ये 6 दिन का बालक बोलता है, इसको बोलने आता है। और आज पूतना को इतनी पीड़ा होने लगी, पूतना कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गई और विकराल रूप धारण कर लिया, चिल्लाने लगी अरे कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़ दो। देखिए सज्जनों, इस पूतना का नाम पूतना नहीं है, इसका नाम है बकी। क्या नाम है? क्या नाम है? बकी। तो बकी का पूतना नाम कैसे पड़ा? ध्यान से सुनना। जैसे ही पूतना भगवान को लेके आकाश में उड़ी, ब्रजवासियों ने देखा कि कन्हैया पालने में नहीं, बाहर आके देखा तो राक्षसी उड़ा के लेके गई कन्हैया को, और चिल्लाने लगी कि अरे कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़, पूतना। पूत मतलब पुत्र और ना मतलब नहीं। तो ये बकी कहने लगे कि पूतना पूतना, कन्हैया छोड़, बालक छोड़। तो ब्रजवासियों को लगा, जब ये पूतना पूतना कह रही थी तो ब्रजवासी सोचते हैं कि इस राक्षसी का नाम है पूतना।
इसलिए बकी का नाम पूतना हुआ। और आज पूतना को इतनी पीड़ा होने लगी, इतनी पीड़ा होने लगी, अंत में भगवान ने इस पूतना को धड़ाम से जमीन में पटक दिया, उसका उद्धार हो गया। बोली पूतना मैं पेन भगवान की। भगवान ने इस पूतना का उद्धार कर। पनखा की भतीजियों की कमी नहीं है, जहाँ देखो बस उनकी भतीजियाँ ही दिखाई देती है। यहाँ कोई बैठी है क्या मेरी बहनें? हाँ, आप लोग तो बहुत अच्छी है, मैं जानती हूँ, मैं तो दूसरे जगह की बात कर रही हूँ। तो इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद किया। तो सुखदेव जी बोले इस प्रकार सज्जनों जो संत है वो अपना अलग अलग भाव बताते हैं। अब भगवान ने अपने नेत्र को क्यों बंद किया ये तो वही जाने, ये तो संत का अलग अलग भाव है। आज जैसी भगवान आए, पूतना देख रही कि बालक सो रहा है। पूतना ने भगवान को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के पूतना भगवान को स्तनपान कराने लगी। तो पहले तो सज्जनों भगवान ने इस पूतना के स्तन का पान किया, फिर दुग्ध का पान किया, और फिर दुग्ध का पान करते करते भगवान इस पूतना के प्राणों को पीना आरंभ किए। और जब प्राणों को पिया जाता है सज्जनों तो श्वास लेने में तकलीफ, और जब श्वास लेने में तकलीफ होती है तो क्या होता है सभी जानते हैं। आज ये जो पूतना है, जैसे भगवान ने इसके प्राणों को पीना आरंभ किया, इस पूतना को कष्ट होने लग गया, पीड़ा होने लग गया। और पूतना कहती है अरे कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़ मुझे। जैसे छोड़ने के लिए बोलने लगी, हमारे 6 दिन के कन्हैया ने उत्तर दिया। कन्हैया बोले मौसी जी हमको तो सिर्फ पकड़ना ही आया, एक छोड़ना तो हमको आता ही नहीं है। एक तो हम पकड़ते बड़ी मुश्किल थे, और एक बार पकड़ लिया ना फिर छोड़ते नहीं। तरह की अरे राम राम, 6 दिन का बालक बोलता है, इसको बोलने आता है। और आज पूतना को इतनी पीड़ा होने लगी, पूतना कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गई और विकराल रूप धारण कर लिया। चिल्लाने लगी अरे कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़। देखिए सज्जनों, इस पूतना का नाम पूतना नहीं है, इसका नाम है बकी। क्या नाम है? क्या नाम है? बकी। तो बकी का पूतना नाम कैसे पड़ा? ध्यान से सुनना। जैसे ही पूतना भगवान को लेके आकाश में उड़ी, ब्रजवासियों ने देखा कि कन्हैया पालने में नहीं, बाहर आके देखा तो राक्षसी उड़ा के लेके गई कन्हैया को, और चिल्लाने लगी कि अरे कन्हैया छोड़, अरे बालक छोड़। पूतना, पूत मतलब पुत्र और ना मतलब नहीं। तो ये बकी कहने लगी कि पूतना पूतना, कन्हैया छोड़, बालक छोड़। तो ब्रजवासियों को लगा, जब ये पूतना पूतना कह रही थी तो ब्रजवासी सोचते हैं कि इस राक्षसी का नाम है पूतना, इसलिए बकी का नाम पूतना हुआ। और आज पूतना को इतनी पीड़ा होने लगी, इतनी पीड़ा होने लगी, अंत में भगवान ने इस पूतना को धड़ाम से जमीन में पटक दिया, उसका उद्धार हो गया। बोली पूतना मैं पेन भगवान की। भगवान ने इस पूतना का उद्धार कर दिया।
ऐसा, वो कैसे 1000 फड़ वाली शेषनाग पर शयन करेगा। बस एक बार मुझे अपने लाला का दर्शन करा दीजिए। मैया मना करती है। भोलेनाथ विनती करते, माँ मैं बहुत दूर से आया हूँ, बस आपके पुत्र का दर्शन करने, बस एक बार दर्शन करा दीजिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पर मैया नहीं मानी तो उदास होकर भोलेनाथ जाने लगे और मन ही मन कहते, हे प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है। हमारे प्रभु पालने में खेल रहे थे। प्रभु ने कहा, हे प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो आज मैं आपको देख भी नहीं सकता, आज मैं आपका दर्शन भी नहीं कर सकता। हे प्रभु कुछ करिए, मुझे आपको देखना है, आपका दर्शन करना है। भगवान मन ही मन बोले, बाबा चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जैसे भोलेनाथ गए ना सज्जनों, इतने समय से जो कन्हैया पालने में खेल रहे थे, भोलेनाथ की जाति वो कन्हैया जोर जोर से रोने लगा। इतनी जोर से रोया, इतनी जोर से रोया कि उसके रोने की आवाज सुन के पूरे ब्रज की गोपियां दौड़ पड़ी कन्हैया को चुप कराने कि कन्हैया को क्या हो गया भाई, इतना क्यों रो रहा है। एक गोपी गोद में लेती तो कन्हैया रोता, दूसरी गोपी लेती तो और जोर से रोने लगता। सारी गोपियों ने बहुत प्रयास किया चुप कराने का, तो भगवान चुप नहीं हो रहे। गोपियां बोली, हमारा कन्हैया ऐसे कभी नहीं रोता, जरूर इसके पर किसी ने कुछ किया है। तो गोपी बोली, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी कन्हैया के ऊपर ना किसी ने जादू टोना कर दिया है। क्या कर दिया है? जादू टोना कर दिया। माताओं का स्वभाव, बालक को जरा कुछ हो क्या जाए, मैं तो यही सोचती। गोपियां भी सोचने लगी। गोपियां बोली, मैया यहाँ पे कोई आया था क्या? मैया यशोदा बोली, हाँ गोपियों, एक साधु बाबा आए थे, मेरे लाला का दर्शन करना चाह रहे थे, पर मैंने अपने लाला का उनको दर्शन नहीं कराया। गोपियां बोली, बस यशोदा मैया, उन्हीं साधु बाबा ने हमारे कन्हैया के ऊपर कर दिया है जादू टोना। क्या कर दिया है? जादू टोना। अब क्या करे, अब तो वो बाबा ही चुप करा सकते। मैया बोली, जाओ जल्दी बुला के लेके आओ। गोपियां दौड़ कर गई। भोलेनाथ वृक्ष के नीचे उदास बैठी थी। गोपी बोली, हे बाबा चली ना, वहाँ हमारा लाला बहुत रो रहा है। भोलेनाथ बोले, मैं तभी जाऊंगा जब आप लाला का मुझे दर्शन कराओगी, मुझे गोद में दोगी। कहा ठीक है चलिए। जाते हैं भोलेनाथ। जय श्री कृष्ण को भोलेनाथ की गोद में दिया। इतने समय से जो कन्हैया गला फाड़ फाड़ के रो रहे थे, भोलेनाथ की गोद पे जाती वो कन्हैया खिलखिला के हंसने लग गया। अब जैसे हंसने लगा तो फिर मैया गोद पे लेती है। अब जैसे गोद पे लेती तो फिर कन्हैया रोने लगा। फिर जैसे रोने लगा तो फिर मैया गोद पे लेती है, तो फिर भोलेनाथ को दिया तो फिर कन्हैया हंसने लगे। फिर जैसे हंसने लगे तो फिर मैया लेती है गोद पे, तो फिर कन्हैया रोने लगा। यानी मैया की गोद पे जाता तो कृष्ण रोता, और नंद बाबा की भोलेनाथ की गोद पे जाता तो कन्हैया हंसता। मैया बोली, ये क्या चक्कर है भाई, ये छोरा मेरी गोद पे आता है तो रोता है, और आपकी गोद पे जाता है तो ये हंसता है। हे बाबा, अब हम आपको हमेशा के लिए तो अपने घर में ही रख सकते, कुछ करिए, मेरे लाला को चुप कराइए। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है माँ, आप एक काम करिए, अपने घर में मेरा छोटा सा मंदिर बनाइए, और जब आप अपने लाला को स्नान कराओगी, उस जल को आप उस मेरी मूर्ति के ऊपर डाल देना। नंद बाबा ने कहा ठीक है। नंद बाबा ने भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर बनाया। तो नंद बाबा के घर वो मंदिर बना, इसलिए भोलेनाथ का नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। बोली नंदेश्वर महादेव की। और इस प्रकार भोलेनाथ प्रभु का दर्शन करने आते हैं। आज कंस ने फिर से एक दैत्य भेजा है। सुखदेव जी बोले कि दैत्यों हो गया
प्रतिबिंब को देखते हैं। तो देखिए सज्जनों, ठाकुर जी लीला कर रहे हैं और इन सारी लीलाओं को ठाकुर जी एक बच्चे के रूप में कर रहे हैं। तो छोटा सा बालक जो नहीं जानता कि दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जैसे ही ठाकुर जी ने देखा कांच में अपने प्रतिबिंब को, ठाकुर जी डर गए और जो हाथ में माखन लिए थे उसको पीछे छिपा लिया। और मैं पीछे छिपा के बोले, अच्छा भैया बड़ी होशियार, माखन की रखवाली करने के लिए पहले से छोरे को यहाँ खड़ा करके रखे ताकि कोई माखन ना चुराए। तो कन्हैया क्या कर रहे, अपनी प्रतिबिंब से बातें करने लगे। कन्हैया ने कहा कि देख, तू भी छोरा मैं भी छोरा, तो तू ये बस एक काम कर, देख तू ना मेरी चोरी मैया से मत कहना, इसके बदले मैं तुझे भी माखन दूंगा। देख मैं अकेले सारे माखन को नहीं खाऊंगा, मैं तुझे भी दूंगा, तू मेरी चोरी मैया से नहीं कहना। और इस प्रकार कन्हैया बातें करके जो हाथ में माखन लिए थे उसको सामने अपने प्रतिबिंब को कहने लगे, बोले ले तू भी खाएगा, ले तू भी खा ले। अब कन्हैया ने हाथ आगे किया तो प्रतिबिंब का भी हाथ आगे आया। अब जैसे प्रतिबिंब के हाथ में माखन का गोला देखा, कन्हैया बोले, अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी हुई, मुझको लगा मैं ही चोर हूँ, तू तो मुझसे भी बड़ा चोर निकला, पहले से चोरी करके रखा। कन्हैया बोले, चल ठीक है, अच्छी बात है, तू भी चोर मैं भी चोर, चोर चोर मौज से रे भाई, तू मेरी चोरी मैया से मत कहना, मैं तेरी नहीं कहूँगा। इस प्रकार ठाकुर जी बातें करने लगे। तो द्वार से मैया देख रही थी, जैसी मैया देख रही कि कन्हैया अपने प्रतिबिंब से बातें कर रहा है, मैया मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा के बोली, कन्हैया क्या कर रहे तो यहाँ? जैसी मैया की आवाज सुनी जो कन्हैया इतने डर गए, आंख में आंसू आ जाते हैं, बिल्कुल डर गए कन्हैया और डर करके कहते कि देख मैया, मुझको माखन का लोभ नहीं है, मैंने सोचा मेरी मैया कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना अपने घर की माखन की रखवाली खुद ही करूँगा। तो पता है मैया, मैं जब यहाँ आया ना तो मैंने क्या देखा? मैया बोली, क्या देखा? मैया मैंने ना यहाँ पर एक काले कलोटे छोरे को देखा जो यहाँ माखन चुरा रहा था। मैया बोले, अच्छा कहाँ है वो छोरा, दिखाता मुझे। कन्हैया बोले, हाँ मैया चलिए। दर्पण के पास लेकर आए मैया को और अपनी प्रतिबिंब को बोले, मैया ये देखो वो कालो कलोटा छोरा, अपनी प्रतिबिंब को दिखा रहे। मैया मुस्कुराने लगी, अरे छोरा, ये कालो कलोटा छोरा कोई और नहीं, ये तू ही है, ये तेरा ही प्रतिबिंब है। और मैया मुस्कुराते हुए कृष्ण को हृदय से लगा लेती है। तो देखिए ये लीला भगवान ने इसलिए की है क्योंकि भगवान ने मन में सोचा कि मेरी ये जो महाराज की ये जो माखन चोरी की लीला है, ये इतनी प्यारी है, इतने आनंद प्रदान करने वाली है, इस लीला को सब दर्शन करेंगे, सारी गोपियां, पर मेरी यशोदा मैया नहीं देख पाएगी। तो यशोदा मैया को दर्शन कराने के लिए आज भगवान ने पहली बार अपने घर में चोरी की। और अब भगवान धीरे धीरे चोरी करने लगे। भगवान की पूरी मंडली बनी है। भगवान की मंडली का क्या नाम है जानते हैं सज्जन? भगवान की मंडली का नाम है चोर विद्या प्रसारण मंडल। ये नाम है ठाकुर जी की मंडली का। और अब भगवान घर घर जाकर माखन चुराने लगे। जो गोपी मथुरा जाती है माखन बेचने के लिए, भगवान उन गोपियों को जाने नहीं देते। कभी उन गोपियों की माखन की मटकी फोड़ देते, तो कभी उन्हें यमुना जल से भिगा देते, पर ठाकुर जी जाने नहीं देते। घर घर जाकर माखन की चोरी कर रहे हैं। तो आज क्या हुआ, सारे ब्रज की गोपियां गई यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर। जैसी गोपियां आई, मैया बोली क्या बात है भाई, तुम लोग एक साथ कैसे? बोले भैया हम ना तेरे लाला की शिकायत लेकर आई हैं। मैया बोली मेरे लाला की शिकायत सुनाओ। तो एक गोपी बोली, अरे यशोदा मैया, मेरे घर की क्या बताऊं आपको, ये जो आपका छोरा है ना, सारी गोपियों के घर जाता है और जाकर सारे माखन की मटकियां फोड़ देता है। तो एक गोपी बोली, अरे मैया मैं मेरे घर की क्या बताऊं,
मेरे घर परसों मेरे पति का जन्मदिन था, तो अपने पति के जन्मदिन की खुशी में मैंने अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा रखी और मैं भोग बना रही थी। तो ये आपका कन्हैया ये आया, आके बोलने लगे भाभी जी मुझको भोग दो। मैंने कहा लाला अभी सत्यनारायण जी की कथा हो जाने दे, पंडित जी को खिलाएंगे फिर तो भी खा लेना। तो ये आपका कन्हैया हट करने लगे, बोले नहीं नहीं गोपी मुझको अब भी माखन चाहिए, अब भी दो। तो मैंने आपकी लाला को डांट लगा दी। तो ये आपका छोरा गुस्से से कहने लग गया, अरे गोपी जो होगा वो तो देखा जाएगा। अब गुस्से से वहां से चला गया। अब मेरे घर बढ़िया सत्यनारायण जी की कथा हुई, पंडित जी को खिलाए, मेरे पति खाए और रात्रि में हम सो गए। तो ना जाने रात्रि में ये आपका छोरा कब आया, मेरी चोटी अब मेरे पति की दाढ़ी को बांध करके वहां से भाग गया। अब जैसे भागा तो रात्रि में मेरे पति को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए उठे। अब जैसे पानी पीने के लिए उठे तो इधर से मेरी चोटी खींची जा रही थी, इधर से उनकी दाढ़ी। मैं कह रही तेरे स्वामी क्या कर रहे हो, तो वो कह रहे थे तू क्या कर रही है। बड़ी मुश्किल से दीप जलायो तो देखा कि मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी बंधी हुई। ऐसे ऐसे वही आपका छोरा करे। एक गोपी बोली अरे यशोदा मैया मैं मेरे घर की क्या बताऊं, मेरे घर तो कल सत्यनारायण जी की कथा थी, तो मैंने अपने सत्यनारायण जी के लिए 2 सिंहासन बनाए थे और भोग बना रही थी। तो ये आपका कन्हैया इसने क्या किया, 2 कुत्ते के बच्चों को लेकर आ गया और मेरे सत्यनारायण जी के सिंहासन पर बिठा दिया और मेरे पास आके बोला गोपी जा जाके देख तेरे सत्यनारायण जी के सिंहासन पे 2 सत्यनारायण जी विराजमान। मैं जल्दी जल्दी आई तो क्या देखा कि मेरे सत्यनारायण जी के सिंहासन पे 2 कुत्ते के बच्चे बैठे। ऐसे ऐसे वो यो आपका छोरा करे। एक गोपी बोली अरे मैया मैं मेरे घर की क्या बताऊं, मेरे घर आपका छोरा आता है और सारे घर को अस्त व्यस्त सारी माखन की मटकियां फोड़ देता है। अब इस प्रकार सारी गोपियां अपने अपने शिकायत को बताती है तो मैया कृष्ण की ओर देखने लगे, क्यों रे छोरा ये सारी गोपियां सही कह रही है। अब जैसी कहा तो हमारी सत्यवादी कन्हैया उत्तर देती। कन्हैया ने कहा देख मैया मेरे घर क्या माखन की कमी है जो मैं इन गोपियों के घर जाके माखन चुराऊं। ये सारी गोपियां झूठ बोल रही है मैया, सबको भगा दो, सब बड़ी झूठी है, सब झूठ बोल रही है आपसे। अब जैसी कहा तो मैया तो अपने लाला की बात मानेगी है कि नहीं, लाला की बात मानेगी। मैया सारी गोपियों को भगा देती, बोले भागो यहाँ से, मेरे लाला की शिकायत लेकर आई। गोपियां बोली मैया आप इसकी बात मत मानो, ये बहुत झूठा है, ये आपसे झूठ बोल रहा है, ये घर में जाके माखन चुराता है। मैया बोली चलो मान लिया माखन चुराता है, पर मेरा लाला इतना छोटा सा 1 आंख मटकी से ज्यादा क्या खाता होगा। तुम लोगों को इतनी चिंता है ना तो जाओ मेरे घर पूरा माखन का भंडार भरा है, ले जाओ। गोपियां बोली मैया आपका छोरा एक हो तो ना, इसकी तो पूरी मंडली है, चोर विद्या प्रसारण मंडल, अब पूरी मंडली के साथ एक साथ आक्रमण करता। पर फिर भी मैया नहीं मानती, बोले भागो यहाँ से, भगा देती सारी गोपियों को। तो सुखदेव जी बोले राजन इस प्रकार ब्रज में इस प्रकार सारी गोपियां शिकायत बताती है पर फिर भी मैया नहीं मानती है। तो एक दिन एक गोपी थी ब्रज में, एक बड़ी पढ़ी लिखी गोपी आई थी। तो उस गोपी ने कहा बाकी गोपियों से कि हद है भाई, इतनी बड़ी बड़ी तुम गोपियां, तुम लोगों से एक बच्चा नहीं संभाला जाता, इतना छोटा सा बालक और पूरे ब्रज को नचा रहा है। आज अब देखो मैं कैसे उस कृष्ण को पकड़ती हूँ। तो बाकी गोपियों ने कहा कि देख गोपी तू अभी नई नहीं है, तो को ब्रज का इतिहास पता नहीं है, इसलिए बेकार के चक्कर में मत फंस जाएगी, बेकार के चक्कर में मत पड़ वरना तू फंस जाएगी। गोपी बोली अच्छा अब तुम्हें पकड़ के दिखाऊंगी। अब पकड़ने के लिए गोपी ने क्या किया, पूरी तैयारी की, बढ़िया घर में माखन रख दिया, कन्हैया आएगा, मैं मटकी फोड़ेगा, मैं इसको पकड़ लूंगी और फिर मैया को दिखाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन कन्हैया आए और जैसे आए गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया।
जैसी पकड़ा तो गोपी ने पहले ही सुना था कि जब इसको लेकर जाओ तो रास्ते से भाग जाता है। तो गोपी बोली कि मैं तुझे मैया के पास लेके नहीं जाऊंगी, मैया को यहाँ लाऊंगी, तुझे यहाँ मैं बांध के जाऊंगी। तो कन्हैया बोले अच्छा गोपी मुझे बांधेगी? बोले हाँ बांधूंगी। तो कैसे बांधेगी? बोले रस्सी से बांधूंगी। तो जो गोपी कन्हैया को रस्सी से बांधी तो इतनी हड़बड़ी में बांधी कि उसमें गांठ लगाना ही भूल गई, दौड़ कर गई मैया के पास। अब इधर ये उद्यमी कन्हैया गांठ से नहीं रुकता, यहाँ तो गांठ बंधी ही नहीं, ठाकुर जी वहां से भाग गए। अब जैसी भागे इधर से जो गोपी आई मैया यशोदा को लेकर, अब जैसी आई देखा रस्सी वहीं पड़ी, कृष्ण नहीं होता। जैसी कृष्ण नहीं होता तो मैया फिर क्रोधित हो गई, कन्हैया कहाँ है? गोपी डर गई, अरे मैं तो यही बांध कर गई थी कृष्ण को, ये गया कहाँ? गोपी बोली मैया मैंने कृष्ण को यही बांधा था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैया बोली हद है तुम लोग, अरे तू तो पढ़ी लिखी है, ये सारी गोपियां तो गवार है, तू भी इन गोपियों की बातों में आ गई। इन सारी गोपियों ने मेरे कृष्ण को बदनाम करके रखा है, बदनाम करके छोड़ोगी मेरे कन्हैया को? अब जो गोपी बिल्कुल उदास होकर खड़ी, मैया चली गई तो बाकी गोपियां आई और आके बोली पकड़ लिया कन्हैया को, हमने तो कहा था बेकार के चक्कर में मत फंस, मत पड़ वरना फंस जाएगी, और तुझे पंचायती है रखी, अब पकड़ लिया ना। जो बेचारी गोपी उदास, अगले दिन जो गोपी है वो यमुना स्नान भरने के लिए उदास मन से जा रही थी, जैसी मार्ग से जा रही थी कि सामने खड़े हो गए हमारे कृष्ण कन्हैया। अब जैसी कन्हैया को गोपी ने देखा, गोपी बोली मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, एक बात बता, मैंने तो तुझे बांध कर ही मैं तो गई थी, फिर तू भागा कैसे? तो कन्हैया ने कहा अच्छा गोपी एक बात बता, तू कितने साल की है, तेरी उम्र कितनी है? गोपी बोली होंगी मैं 20-21 साल की। कन्हैया ने कहा तू रही 21 साल की बुढ़िया, तो को रस्सी बांधना तक नहीं आया? अरे तू आई ससुराल तो तेरी माँ ने तुझे रस्सी बांधना तक नहीं सिखाया? अब जय सीखा तो जो गोपी एकदम जोश में आ गई, बोले हाँ नहीं सिखाया, तेरी मैया ने तो को सिखायो है। कन्हैया बोले हाँ मेरी मैया ने तो मुझको सिखायो है, तो को सीखना है, चल तो को सीखना है तो को सिखाओ। तो कन्हैया बोली ठीक है, गोपी बोली कि ठीक है। तो गोपी ने कहा अच्छा कहाँ सिखाओगे? बोले चल तेरे घर में तो को सिखाऊंगा। बोले चल। अब फंस गई गोपी, कृष्ण को लेकर अपने घर में गई, जैसे अपने घर में गई रस्सी लाती है गोपी, कहा चल अब बांध के दिखा। तो कन्हैया ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, किसी भी काम को करा कि कुछ अगर सीखना होता है ना तो पहले गुरु बनाया जाता है, तो चल पहले गुरु बना। गोपी बोले वो कैसे? बोले पहले हाथ जोड़, पैर पर परिक्रमा लगा, भोग लगा, हमारी आरती कर। गोपी ने सब कुछ किया, बोले हो गया गुरु महाराज, अब सिखाइए। जो कन्हैया है गोपी को बांधना आरंभ किया। अब जैसे बांधना आरंभ किया, आधी बंधी थी कि गोपी प्रसन्न हो गया, अरे कन्हैया मैं तो सीख गई रस्सी बांधना। कन्हैया बोले नहीं नहीं, गुरु बनाया है तो पूरा सीखो, आधा आधा नहीं सीखते। अब पूरा उखल से कन्हैया ने गोपी को नीचे से ऊपर तक बांध दिया। अब और बांध करके बोले अच्छा गोपी तू अब सीख गई? गोपी प्रसन्न होके बोली हाँ हाँ कन्हैया मैं सीख गई। तो कन्हैया ने कहा ठीक है भाभी जी, अब हम चलते हैं, प्रणाम। जाने लगे, जैसे जाने लगे तो गोपी ने कहा अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो, रुको मुझे खोलो तो पहले। अब जैसे खोलने के लिए कहा, कन्हैया ने कहा देख गोपी कैसी बात कर रही है तू, देख भाई हम वादे के बड़े पक्के, यमुना जी में क्या डील हुई थी कि रस्सी बांधना सीखना है, खोलने की तो कोई बात ही नहीं हुई। और वैसे भी मेरी मैया ने मुझको केवल बांधना ही सिखाया है, खोलना नहीं सिखाया, इसलिए मैं तो चलता हूँ। अब जैसी जाने के लिए कहा तो
गोपी ने कहा, रे तू जा रहे तो मुझे खोलेगा कौन? बोले तेरा पति आ रहा होगा, उसी से कहना। और ठाकुर जी अंदर से घर के दरवाजे को लगा दिया और खिड़की से कूद करके भाग गए। ऐसे हमारे श्री ठाकुर अनेक अनेक लीला कर रहे हैं भगवान। सारी गोपियां खूब पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन गोपियां पकड़ नहीं पाती। तो ब्रज में एक प्रभावती नाम की गोपी थी। तो आज ठाकुर जी अपनी मंडली में बात कर रहे थे कि जो प्रभावती गोपी है, आज हम उसके घर जाएंगे माखन चुराने के लिए। अब जैसे इस प्रकार से बातें कर रहे थे कि जो प्रभावती गोपी वो सुन लेती है, बोले अच्छा मेरे घर आओगी माखन चुराने, देख कर नहीं अब मैं तुझे कैसे पकड़ती हूँ। और गोपी ने क्या किया, छीके पर माखन की मटकी टांगी। छीका किसे कहते हैं? ये जो आप देख रहे हैं ना, ऊपर जो मटकी बंधी है, ब्रज में मटकी के ऊपर मटकी रखा जाता था, उसको छीका कहा जाता है। तो प्रभावती गोपी ने क्या किया, छीके पर माखन की मटकी टांगी और उसमें घंटी लगा दिया। अब जैसी घंटी लगाया, बोले जैसी कन्हैया आएगा मटकी फोड़ेगा, घंटी बजेगी, और जैसी घंटी बजेगी मैं जान जाऊंगी और फिर मैं पकड़ के लेके जाऊंगी इसको इसकी मैया के पास। और इस प्रकार घंटी बांध करके गोपी चली गई। अब इधर से कन्हैया आए अपनी चोर विद्या प्रसारण मंडल के साथ। अब जैसे आए तो कन्हैया की नजर पड़ी घंटी पर। कन्हैया बोले अच्छा बड़ी होशियार गोपी, मुझे पकड़ने के लिए घंटी बांध के गई है। तो कन्हैया घंटी से बातें करने लगे, बोले देख रही घंटी, मेरे ग्वाल बाल मटकी फोड़े माखन खाए, तू मत बजना। कन्हैया ने गोपी घंटी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं नहीं बजूंगी। तो पहले ग्वाल बालों ने घंटी की परीक्षा ली और परीक्षा लेने के लिए क्या किया, घंटी को हिलाया, खूब हिलाया पर घंटी नहीं बजी। हिलाते हिलाते बेचारी घंटी की खोपड़ी तक हिला डाली पर तब भी घंटी नहीं बजी। सारे ग्वाल बालों ने माखन खाया, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों ने मटकी फोड़ा, घंटी नहीं बजी। भगवान ने मटकी फोड़ा, घंटी नहीं बजी। भगवान ने माखन को हाथ में लिया, तब भी घंटी नहीं बजी। पर जैसे ही भगवान ने माखन को मुख में डाला, तुरंत घंटी बज गई। और जैसी घंटी बजी, जो गोपी आई, ले आज पकड़ में आया, ले चल अब तो को तेरी मैया के पास लेके चलो। कन्हैया बोले गोपी पकड़ तो बाद में लियो, पहले या घंटी दे जरा हिसाब किताब पूरी कर ले। कन्हैया गए घंटी के पास, जाके बोले कि क्यों री घंटी स्वामी की बात काटती है, मैंने तो को कहा था कि मत बजियो, फिर काय को बजी। अब जैसे कन्हैया ने कहा तो घंटी बोली कि हे प्रभु, हे गोविंद, मुझ घंटी की भला क्या औकात कि मैं आपकी बात काट सकूं। मैंने आपकी बात काटी नहीं प्रभु, मैंने तो आपकी बात मानी ही है। आपने कहा कि आपके ग्वाल बाल माखन खाए मटकी फोड़े, तुम मत बजना। आपके ग्वाल बालों ने मुझे खूब हिलाया, हिलाते हिलाते मेरी खोपड़ी तक हिला डाली, मैं तब भी नहीं बजी। आपके ग्वाल बालों ने माखन खाया, मैं नहीं बजी। आपके ग्वाल बालों ने मटकी फोड़ा, मैं नहीं बजी। आपने मटकी फोड़ा, मैं नहीं बजी। पर प्रभु, ये तो वेद शास्त्रों का नियम है कि जब भगवान का भोग लगता है तो साथ में तो घंटी जरूर बजती है। जब भगवान का भोग लगता है तो साथ में तो घंटी जरूर बजती है। अब मैंने कुछ गलत किया हो तो बताओ। कन्हैया क्या बोले, सही कह रही है घंटी। कन्हैया बोले कि अब सुना था कि जब इसको लेकर जाओ तो रास्ते से भाग जाता है। तो गोपी बोली कि मैं तुझे मैया के पास लेके नहीं जाऊंगी, मैया को यहाँ लाऊंगी, तुझे यहाँ मैं बांध के जाऊंगी। तो कन्हैया बोले अच्छा गोपी मुझे बांधेगी? बोले हाँ बांधूंगी। तो कैसे बांधेगी? बोले रस्सी से बांधूंगी।
जो गोपी कन्हैया को रस्सी से बांधी तो इतनी हड़बड़ी में बांधी कि उसमें गांठ लगाना ही भूल गई, दौड़ कर गई मैया के पास। अब इधर ये उद्यमी कन्हैया गांठ से नहीं रुकता, यहाँ तो गांठ बंधी ही नहीं। ठाकुर जी वहां से भाग गए। अब जैसी भागे इधर से जो गोपी आई मैया यशोदा को लेकर, अब जैसी आई देखा रस्सी वहीं पड़ी, कृष्ण नहीं होता। जैसी कृष्ण नहीं होता तो मैया फिर क्रोधित हो गई, कन्हैया कहाँ है? गोपी डर गई, अरे मैं तो यही बांध कर गई थी कृष्ण को, ये गया कहाँ? गोपी बोली मैया मैंने कृष्ण को यही बांधा था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैया बोली हद है तुम लोग, अरे तू तो पढ़ी लिखी है, ये सारी गोपियां तो गवार है, तू भी इन गोपियों की बातों में आ गई। इन सारी गोपियों ने मेरे कृष्ण को बदनाम करके रखा है, बदनाम करके छोड़ोगी मेरे कन्हैया को? अब जो गोपी बिल्कुल उदास होकर खड़ी, मैया चली गई तो बाकी गोपियां आई और आके बोली पकड़ लिया कन्हैया को, हमने तो कहा था बेकार के चक्कर में मत फंस, मत पड़ वरना फंस जाएगी, और तुझे पंचायती है रखी, अब पकड़ लिया ना। जो बेचारी गोपी उदास, अगले दिन जो गोपी है वो यमुना स्नान भरने के लिए उदास मन से जा रही थी। जैसी मार्ग से जा रही थी कि सामने खड़े हो गए हमारे कृष्ण कन्हैया। अब जैसी कन्हैया को गोपी ने देखा, गोपी बोली मैं तुझे ढूंढ रही थी, एक बात बता, मैंने तो तुझे बांध कर ही मैं तो गई थी, फिर तू भागा कैसे? तो कन्हैया ने कहा अच्छा गोपी एक बात बता, तू कितने साल की है, तेरी उम्र कितनी है? गोपी बोली होंगी मैं 20-21 साल की। कन्हैया ने कहा तू रही 21 साल की बुढ़िया, तो को रस्सी बांधना तक नहीं आया? अरे तू आई ससुराल तो तेरी माँ ने तुझे रस्सी बांधना तक नहीं सिखायो? अब जय सिखा तो जो गोपी एकदम जोश में आ गई, हाँ नहीं सिखाया, तेरी मैया ने तो को सिखायो है। कन्हैया बोले हाँ मेरी मैया ने तो मुझको सिखायो है, तो को सीखना है, चल तो को सीखना है तो को सिखाओ। तो कन्हैया बोली ठीक है, गोपी बोली कि ठीक है। तो गोपी ने कहा अच्छा कहाँ सिखाओगे? बोले चल तेरे घर में तो को सिखाऊंगा। बोले चल। अब फंस गई गोपी, कृष्ण को लेकर अपने घर में गई। जैसे अपने घर में गई रस्सी लाती है गोपी, कहा चल अब बांध के दिखा। तो कन्हैया ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, किसी भी काम को करा कि कुछ अगर सीखना होता है ना तो पहले गुरु बनाया जाता है, तो चल पहले गुरु बना। गोपी बोले वो कैसे? बोले पहले हाथ जोड़, पैर पर परिक्रमा लगा, भोग लगा, हमारी आरती कर। गोपी ने सब कुछ किया, बोले हो गया गुरु महाराज, अब सिखाइए। जो कन्हैया है गोपी को बांधना आरंभ किया। अब जैसी बांधना आरंभ किया, आधी बंधी थी कि गोपी प्रसन्न हो गई, अरे कन्हैया मैं तो सीख गई रस्सी बांधना। कन्हैया बोले नहीं नहीं, गुरु बनाया है तो पूरा सीखो, आधा आधा नहीं सीखते। अब पूरा उखल से कन्हैया ने गोपी को नीचे से ऊपर तक बांध दिया। अब और बांध करके बोले अच्छा गोपी तू अब सीख गई? गोपी प्रसन्न होके बोली हाँ हाँ कन्हैया मैं सीख गई। तो कन्हैया ने कहा ठीक है भाभी जी, अब हम चलते हैं